बड़ी ईद पर हर तरफ खुशियां ही खुशियां, गिले शिकवे मिट गए, सब गले लग गए। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। बच्चों के भी सैर सपाटे के खास अहदाफ। वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद। ईरानी सदर, अमीर कतर, कुवैती वली अहद, मलेशियन वजीर आजम, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और मिस्र के सदूर को फोन। पाक भारत कशीदगी के दौरान उसूली मौक़िफ़ और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर खिराज तहसीन। कहा, भारत की जारियत के जवाब में बर वक्त और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से खित्ते के वसीतर मफाद में जंगबंदी को कबूल किया। भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फ़िया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर बातचीत। आसिफ ज़रदारी का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सदर मुमलिकत से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत की ईद पर अगले मोर्चों पर फील्ड मार्शल के मार के हक़ गाज़ियों के साथ ईद। सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मार का हक़ और बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा, बेकसूर पाकिस्तानियों खुसूसन बच्चों ख़वातीन की शहादत का भरपूर बदला लिया। फील्ड मार्शल का जारियत की सूरत में दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने का आज़म। जंग की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मजीद कहा, गाज़िब भारत के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिपाह सालार को सरहदी दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। वाना में वतन के मुहाफ़िज़ों के साथ नमाज ईद की अदायगी। कहा, पाक फौज की कुर्बानियों और साबित कदमी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपने अवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी चैनल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर ट्रंप ही मुज़ाकरात की मेज पर बिठा सकते हैं। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्पनाही भी छोड़ना होगी। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है, विफाक से हतमी आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद तनख्वाहें बढ़ाने से मुतालिक फैसला करेंगे। सिंध तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देगा। विफाक भी ऐसा ही करे। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुजर खान, खानका डोगरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। ईद मनाते शहरियों के चेहरे खिल उठे। ईद के पहले रोज जगह जगह बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। भीनी भीनी खुशबू से फिजा मुअत्तर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर रश। रान, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब पर भी हाथ साफ। चटपटे खाबों के बाद आइसक्रीम से लुत्फानंदोज। खुद को असली और नस्ली कसाब कहने वाले घन चक्कर जानवरों ने होश उड़ा दिए। दिन में तारे दिखा दिए। ईद उल अज़हा के पहले दिन कई जानवरों ने दौड़े लगवा दी। कहीं बैल बिफर गया तो कहीं अनाड़ी कसाई की धुलाई। पेशावर में कुर्बानी का बैल रस्सी छुड़वाकर भाग निकला। पंजाब भर में ईद पर सफाई का सबसे बड़ा ऑपरेशन। कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों के जरिए तमाम अजला की निगरानी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, 1,30,000 सुथरा पंजाब एहलकार और 30 अरब की मशीनरी लगाई गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत सफाई के हवाले से अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ेगी। ईद का पहला दिन शहर कायद में सफाई सुथराई के मसाइल। कराची के शहरियों के बर वक्त आलाइशें न उठाने पर शिकवे। मेयर कराची सॉलिड वेस्ट के अमले पर बरहम। शोकॉज नोटिस जारी।
मुर्तजा वहाब ने कहा, शहर कायद को साफ रखना मिशन है, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी में मुनशियात स्मगल करने वाले 2 मुलजमान धर लिए। मुनशियात और असलहा भी बरामद। पकड़ी गई गाड़ी बलूचिस्तान रुकन असम्बली के प्रोटोकॉल का हिस्सा थी। गजा में ईद के दौरान भी इसराइली सफाकियत ना रुक सकी। इमदाद की तकसीम के दौरान एक बार फिर इसराइली फौज की फायरिंग। 8 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 95 शहादतें, तादाद 54,772 हो गई। मुजाहिदीन से झड़पों के दौरान मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर हादसे से बाल बाल बच गया। शाहरा पर हंगामी लैंडिंग की, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में पायलट और दीगर महफूज रहे। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। रूसी फौज ने कई ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। 3 अफराद हलाक, 20 जख्मी। जनूबी शहर खैरसून को भी निशाना बनाया। ईद के रंग अपनों के संग। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने घर वालों के साथ ईद मनाई। साजिद खान ने बच्चों, शुएब मलिक ने अहलिया के हमरा तस्वीर शेयर की। उमर अकमल ने कुर्बानी के जानवर के साथ पोजेस बनवाए। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, सलमान आगा, साइम अयूब की ईद पर मुबारकबाद। पुरमुसरत मौके पर दूसरों का भी ख्याल रखें। खवातीन क्रिकेटर्स का पैगाम। अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन में विमेन इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में बेलारूस की आरीना सबालेंका को शिकस्त। कोको गॉफ ने सबालेंका को 6-7, 6-4 और 6-2 से हराया।